क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे इस चैनल को, उन सभी प्यारे भाइयों को, और जिन्होंने नहीं किया है उन सभी भाइयों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। ओके, तो दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ मैं। इंटरमीडिएट स्टेरॉयड गेनिंग साइकिल। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हम इसी विषय के ऊपर। लेकिन उससे पहले जिसने मेरी बिगनर गेनिंग साइकिल नहीं देखी है, क्या स्टफ मैंने यूज़ उसके अंदर किए हैं, तो कृपया पहले आप वो देख लें, अच्छा समझ में आएगा उससे आपको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं हम इस वीडियो को, जिसके अंदर हम पॉइंट्स कवर करेंगे। स्टफ्स, कौन कौन से स्टफ़ यूज़ होते हैं, उनके कुछ फ़ायदे, पीसीटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ड्यूरेशन, उनकी डोसेज। ओके, कुछ डाइट, क्या डाइट उसमें लेनी चाहिए हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए। ओके, तो हम शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस इंटरमीडिएट गेनिंग साइकिल का मतलब क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि उसको, जिसको 1 साल जिम जाते जाते हो चुका हो, और या उसने 2 से 3 साइकिलें चला ली हों, वो ही इंटरमीडिएट गेनिंग साइकिल के बारे में सोचे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप इसके अंदर यूज होते हैं। तो है मेरे पास, बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहला स्टफ हम यूज करते हैं दोस्तों इसके अंदर इंडुजेट 250 टेक्स्ट मिक्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये। ठीक है, अल्फा कंपनी का फिलहाल अवेलेबल है मेरे पास। एम्प्यूल्स है ये, एम्प्यूल्स बोलते हैं इंजेक्शंस को। ठीक है, पर इंजेक्शन इस तरह का आता है दोस्तों। पर इंजेक्शन 250 mg का मिलेगा आपको अगर आप एम्प्यूल्स लेते हो तो। ओके, लेकिन अगर आप वाइल के अंदर जाते हो, शीशी यानी कि, तो इसके अंदर आपको 10 ml का पूरी वाइल मिलेगी, जिसके अंदर 1 ml की आपको शॉट्स मिलेंगे 10। ओके, तो डोंट कंफ्यूज, चाहे आप ये ले लें चाहे ये ले लें, असर दोनों का सेम ही है। ओके, पहली चीज ये एक साल्ट होता है हमारा इंटरमीडिएट के अंदर ये। दूसरा यूज होता है हमारा साइपोनेट। ओके, अब साइपोनेट कौन यूज करे, साइपोनेट, और कौन यूज करे सस्टेनन या टेक्स्ट मिक्स। ओके, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिन बंदों के अंदर पेशेंस होता है वो तो यूज करते हैं साइपोनेट, और जिनके अंदर, जिन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, वो यूज करते हैं सस्टेनन। ओके, दूसरा कारण कि जिसको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ बॉडी ऐसी होती है कि किसी को सस्टेनन सूट करता है तो किसी को साइपोनेट सूट करता है। ठीक है, ये आपका कोच डिसाइड करेगा, आपको देख के, आपकी बॉडी कंडीशन को देख के कौन सा सॉल्ट आपको यूज करना है। ठीक है, मैं मोटे मोटे तौर पे केवल आपको जानकारी ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 सॉल्ट इसके अंदर यूज होंगे ही होंगे टेस्टोस्टेरोन फैमिली के। बात कर लेते हैं इसके कुछ फायदों के। सस्टेनन के फायदे टेस्टोस्टेरोन फैमिली के अक्सर सारे सेम ही होते हैं। कुछ फायदे फटाफट इसके आपको मैं बता देता हूँ। पहला फायदा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब, जितनी भी आपने मील ली डायरेक्टली मसल्स तक पहुंचेंगी विदाउट वेस्टेज। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं आप, तो आप कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लोगे, 50% 60%, लेकिन इसको लेने के बाद 100%। सबसे बड़ा फायदा प्रोटीन सिंथेसिस का ये है। आरबीसी के सेल्स की काउंटिंग बढ़ा देता है ये इंजेक्शन। मतलब आरबीसी क्या करेगा, आपकी जितने आरबीसी होंगे आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी मसल ग्रोथ को बढ़ा देगा, जिससे होगा क्या, आप फुल्लर महसूस करेंगे, हर समय पंप्ड महसूस करेंगे आप। ओके, तीसरा फायदा, वाटर रिटेंशन नहीं करता ये बिल्कुल भी।
डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। अगर आपने क्लीन डाइट गेनिंग करी है तो बिल्कुल भी वाटर रिटेन नहीं करेगा, जिससे आप ड्राई लगेंगे। ओके, अगला फायदा इसका सेक्स ड्राइव को बढ़ा देता है दोस्तों। मान लीजिए सेक्स वगैरह जिस बंदे का करने का मन नहीं करता, तो ये सेक्स ड्राइव को बढ़ा देता है। हमारी जो लिबिडो क्रैश हो चुकी होती है उसको ये ठीक करता है, उसको बूस्ट करता है। ओके, अगला फायदा दोस्तों, यू हैव लिफ्ट टू मच ऑफ वेट इन द जिम। मान लीजिए आप 80 किलो मारते हैं, इसको लेने के बाद 110 किलो 120 किलो तक जाएंगे आप। ओके, बहुत। अगला फायदा इसका ये है कि आपके फैट लॉस प्रोसेस को बढ़ा देगा। मीन्स कैसे बढ़ा देगा? मेटाबॉलिज्म हाई करके। और यह बात हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर मेटाबॉलिज्म हाई है तो फैट हमें टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको ये बूस्ट कर देता है दोस्तों मेटाबॉलिज्म को। बॉडी को हमेशा एनाबॉलिक में रखता है हमारी, कैटाबॉलिक में बिल्कुल भी नहीं जाते। बेशक आपने कोई मील आपकी स्किप वगैरह हो गई हो तो आपकी मसल्स खराब नहीं होंगे, एनाबॉलिक रहेंगे आप। यू फील जैक्ड इन द जिम। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुछ इसके फ़ायदे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सॉल्ट की तरफ। ओके, अगला सॉल्ट आ जाता है दोस्तों डेका, नैंडोलोन डेकोनेट के नाम से भी जानते हैं हम इसको। कुछ एम्प्यूल्स अवेलेबल थे मेरे पास, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरह के कुछ एम्प्यूल्स आते हैं, इंजेक्शंस। इसके अंदर खोल के दिखा देता हूँ आपको। इस तरह के आते हैं दोस्तों। ठीक है, पर एम्प्यूल 250 mg का आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो इसके फ़ायदे, ये बोन डेंसिटी को बहुत बढ़ा देता है दोस्तों। ज़बरदस्त है, ये मेरा बेस्ट है। मैं अपने गेनिंग स्टैक के अंदर डेको को यूज़ करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉन्स्टर गेनिंग करके देता है दोस्तों आपको, ये आप सोच भी नहीं सकते। इंजरी को हील करता है दोस्तों। 6-6 महीने की इंजरी अगर आपकी नहीं ठीक हो रही, चाहे आप जिम छोड़ रहे हैं तो भी आपकी नहीं सही हो रही, डेका को लेने के बाद 100% ठीक होगी ही होगी। इंजरी को हील करता ही करता है। कबड्डर्स जो कबड्डी वगैरह खेलते हैं यूज़ करते हैं। आपने उनके जॉइंट्स वगैरह देखे होंगे, कितने तकड़े जॉइंट्स होते हैं, उनकी पकड़ कितनी तकड़ी होती है। दे यूज़ डेका। ओके, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। स्ट्रेंथ को अल्टीमेट बना देता है हमारी, ये बहुत स्ट्रेंथ डाल देता है हमारे अंदर डेका, तो ज़बरदस्त है ये। ओके, अगला सॉल्ट आ जाता है दोस्तों एंड्रोलिक। ओके, ऑक्सीमेथलोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ओरल में बात करूं तो एंड्रोलिक से बड़ा स्टेरॉयड कोई भी नहीं है। टॉप 1 रैंक में आता है ओरल के अंदर ये। ठीक है, ड्राई गेन्स देता है ये। बिगिनर के अंदर मैंने डायनाबॉल बोला था, इंटरमीडिएट में मैंने आपको एनाड्रोल बोला। ठीक है, ये यूज़ होता ही होता है ड्राई गेन्स के अंदर। ओके, 50 mg के अंदर ये अवेलेबल होता है दोस्तों। अगला सोल्ट बात कर लेंगे हम बोल्डिनोन की दोस्तों। डेफिनेटली ज़बरदस्त है ये। ओके, काम क्या है इसका? ये भी आपकी मसल्स की फिनिशिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, कैसे बताऊं मैं आपको? मान आपने कैटल वगैरह देखे होंगे, कितने बड़े बड़े, जैसे पिक में आपको ये कैटल दिख रहा है, इस कैटल के आप मसल्स वगैरह देख रहे हैं, किस तरह के पॉपअप मसल्स, क्योंकि इसको बोल्डनन का शॉट दिया गया है दोस्तों। ये बॉडी बिल्डर्स को पता लगा यार ये चीज़ हमारे अंदर कारगर साबित हो सकती है, तभी से आ गए बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और बॉडी बिल्डर्स अपने स्टैक के अंदर इसको यूज़ करते ही करते हैं। और बोल्डिनोन ही एक ऐसा स्टेरॉयड है दोस्तों जो आपकी पीसीटी के बाद भी आपकी बॉडी को बड़ा करने में कारगर साबित होगा। सारे सॉल्ट तो फटाफट अपने हमारे पीसीटी के दौरान 60% वॉश आउट हो जाएंगे, लेकिन बोल्डिनोन रिटेन रहेगा हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी बड़ी बड़ी काफ़ी लंबे टाइम तक दिखेगी दोस्तों। मेरा बेस्ट है, मैं अपने स्टैक के अंदर इसे यूज़ करता ही करता हूँ। बोल्डिनोन ज़बरदस्त। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसकी डोसेज की। अगर हम टेक्स्ट मिक्स और ये साइपोनेट की बात दोनों की कर लूँ तो उनको लेना है आपको, अगर मंडे को इंजेक्ट करते हैं तो 250 mg मंडे को और 250 mg
थर्सडे को। वीकली में आपको 2 बार इसको इंजेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं डेका की। बिल्कुल सेम हमें टेस्टोस्टेरोन की तरह ही इंजेक्ट करना है वीकली 2 बार, 250 mg और 1 टिप और। दोनों को सेम सिरिंज के अंदर भी हम मिक्स कर कर इंजेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अलग अलग इंजेक्शन से अच्छा है कि हम एक ही सिरिंज के अंदर दोनों को मिक्स कर कर लगा लें। अब बात कर लो एनाड्रोल की। 1 हफ्ते तक हमें जाना है 50 mg तक, बाकी के 8th डे से लेकर 45th डे तक हमें 100 mg तक जाना है। डोंट एक्सीड मोर देन 100 mg। ओके, अब बोल्डिनोन की बात कर लूँ। बोल्डिनोन को देखो दोस्तों, आपको वीकली में 3 बार इंजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 200 mg का इंजेक्शन मिल रहा है तो वीक में 3 बार, और अगर 300 mg का बोल्डिनोन मिल रहा है तो वीक में 2 बार, उसी तरह टेस्टोस्टेरोन और डेका की तरह। ओके, तो ये थी दोस्तों इसकी डोसेज। अब बात कर लेता हूँ ड्यूरेशन की। डेफिनेटली ड्यूरेशन होगी 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3.5 मंथ्स। डोंट एक्सीड द बैरियर ऑफ 3.5 मंथ्स। कोशिश करें 3 मंथ्स तक ही लेके जाए। अब बात कर लेता हूँ लास्ट में पीसीटी की। पीसीटी डेफिनेटली कंपल्सरी। कैसे करनी है, कौन कौन से स्टफ यूज करने हैं पीसीटी के अंदर, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कृपया उस वीडियो को चेक कर लें, सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ डाइट की। क्या डाइट आपको लेने, सिंपली आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, और आपको कार्बोहाइड्रेट सरप्लस में रखने हैं और प्रोटीन भी सरप्लस में रखना है। समझ आ गई? फैट को फिलहाल आप साइड में रखें। लेना क्या क्या है, शकरकंदी स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, 200 ग्राम से ज़्यादा ना करें। ओट्स ले सकते हैं 100 ग्राम्स पर मील। ओके, आप फिश ज़रूर ऐड करें, आप चिकन ब्रेस्ट ऐड करें। ओके, एग वाइट्स आप ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, ग्रीन जूसेस ऐड करें। ओके, और चिया सीड्स वगैरह बिल्कुल ऐड करें। तो ये थी मेरी डाइट फॉर गेनिंग। तो दोस्तों लास्ट में एक बात और, कि आपको एक अच्छा कोच हायर करना पड़ेगा इस साइकिल को रन करने के लिए। चाहे ऑनलाइन लीजिए, कोई भी कोच ले आप, जो भी आपको अच्छा लगता है। डेफिनेटली कोच के बिना, गाइडेंस के बिना ये साइकिल ना चलाएं। ओके, तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स जो कि मैंने कवर कर दिए होंगे, आई होप। तो अच्छी लगी हो वीडियो अपने भाई को तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू, बाय।